आज बात उस यूनिवर्सिटी की जिसके गेट पर इन दिनों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आसमान पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अपने सपनों की तरह खड़ा किया था, आज उसी की दीवारों के गिरने का खतरा है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है या इसके पीछे सियासत की कोई गहरी चाल है। आइए पूरी कहानी परत दर परत समझते हैं। दरअसल हुआ ये कि रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने एक बड़ा फैसला ले लिया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को गिराने का आदेश दिया है, यह कहते हुए कि ढांचे जरूरी मंजूरी के बिना खड़े किए गए हैं और यूनिवर्सिटी को इन्हें हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। यह आदेश कोई मामूली आदेश नहीं है। यह आदेश रामपुर के जिलाधिकारी और आरडीए के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत जारी किया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज भवन और एकेडमिक ब्लॉक के पास वैध मंजूरी है, यानी बाकी 38 इमारतें अवैध ठहरा दी गई। आरडीए का कहना है कि ये 38 भवन 82,309 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैले हैं और ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां भूमि उपयोग नियमों के तहत उनका मौजूदा इस्तेमाल अनुमत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अधिकारियों का कहना है कि इन उल्लंघनों को मौजूदा कानून के तहत नियमित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ध्वस्तीकरण की एकमात्र कानूनी रास्ता बचता है। अब जरा उन चेहरों की तरफ देखिए जिनका भविष्य इन दीवारों से बंधा है। जेल में बंधे विपक्षी नेता आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और फीस में छूट पाते हैं। यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि हजारों सपनों की है। विरोध 18 जुलाई से शुरू हुआ, जब आरडीए ने 40 में से 38 भवनों को गिराने का आदेश दिया। छात्र यही नहीं रुके, तब से छात्र 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ध्वस्तीकरण आदेश वापस नहीं होता तब तक भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है उनके भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। अब जहां आजम खां का नाम जुड़ा हो वहां बात सिर्फ रामपुर तक नहीं रुकती। इस ध्वस्तीकरण आदेश की देश भर के मुस्लिम संगठनों ने कड़ी निंदा की है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल कैंपस का दौरा किया गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर ध्वस्तीकरण तुरंत रोकने की मांग की। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस कदम की मुखालफत करते हुए इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया, जिसका मकसद सिर्फ एक शिक्षण संस्थान को गिराना ही नहीं बल्कि भारत के मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक तरक्की को कमजोर करना है। यानी सियासी और सामाजिक दोनों मोर्चों पर आग सुलग चुकी है। विपक्ष इसे सीधा सीधा राजनीति से जोड़ रहा है। आलोचकों को, विपक्षी नेताओं और कई मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह ताजा ध्वस्तीकरण आदेश तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है और यह वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के खिलाफ चल रहे एक अभियान का हिस्सा है, जो बीजेपी सरकार की मुस्लिम स्वामित्व वाली संस्थाओं को निशाना बनाने वाली बुलडोजर राजनीति को दर्शाता है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नियम तो सब पर एक जैसे होने चाहिए। अगर नियम तोड़ने वाली बाकी सभी संस्थाओं को, जिनमें सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं या रसूखदार कॉर्पोरेट्स द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं, नियमितीकरण का मौका दिया जाता है, तो सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को वो मौका क्यों नहीं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। प्रशासन कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी की दलील थी कि जब भवन बने तब जमीन आरडीए के दायरे से बाहर थी, मगर आरडीए ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जिला पंचायत अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत इलाका प्राधिकरण के नियंत्रण में आने से पहले भी मंजूरी लेना अनिवार्य था और प्रशासन ने अदालत जाने से पहले ही अपना बचाव तैयार कर लिया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, इस आशंका में कि जौहर ट्रस्ट कानूनी चुनौती दे सकता है और उसकी मांग है कि कोई स्टे मंजूर होने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। तो अब गेंद अदालत के पाले में है। यूनिवर्सिटी ने आरडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को अपीलीय प्राधिकारी आरडीए चेयरमैन अंजनेय सिंह के समक्ष चुनौती दी है, जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी हैं।
और इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। और ये टकराव आज का नहीं, बरसों पुराना है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द कर दी थी, यह आरोप लगाते हुए कि शोध संस्थान के लिए दी गई जमीन पर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई है। इसके बाद मामला ऊपर की अदालतों तक चला गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने मार्च 2024 में लीज रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा और फिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने अक्टूबर 2024 में हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। जरा इतिहास पर भी नजर डाल लीजिए। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने की। इसे 2012 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला या यूजीसी से मान्यता प्राप्त और 2013 में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी मिला। तो सवाल वही है जहां से हमने शुरुआत की थी। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि जो अवैध है वो गिरेगा, तो दूसरी तरफ हजारों छात्र पूछ रहे हैं कि अगर 38 इमारतें जमींदोज हो गई तो उनके भविष्य का क्या होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं रही, ये बुलडोजर और किताब के बीच की लड़ाई बन चुकी है। फैसला अब अदालत के हाथ में है और 29 जुलाई की तारीख बहुत कुछ तय करेगी। आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई कानून है या सियासत? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।